कानूनों से किसानों को उनके आर्थिक जीवन में बाधाओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भूमि कानून, इनपुट प्रतिबंधों से लेकर बिक्री प्रतिबंधों तक, ये कानून न केवल किसानों के आर्थिक विकल्पों को सीमित कर देती है, पर उनके कार्य क्षमता और सफलता के बीच बाधा बन जाती है। सरकार हमारे लिए अलग अलग कानून बना रही है। वो हमारे से नहीं पूछती कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना है। और हम अपने आप किसान अपनी फसल का अपने लिए खुद सोचेंगे हमने क्या करना है, क्या नहीं करना है। काफी लंबे समय तक किसानों ने कृषि बाजारों के इन नियमों के खिलाफ अपनी राय जाहिर की है। हमें कठिन कानूनों से आजादी मिलनी चाहिए और हम अपनी जमीन जिसको देना चाहते हैं दे सकते हैं, और अपनी फसल जहाँ बेचना चाहते हैं वहाँ भेज सके। और अगर हमें कोई कठिनाई आए तो सरकार हमारी मदद कर सके। किसान की सबसे बड़ी पूंजी उनकी जमीन आज भारत में सबसे ज्यादा प्रतिबंधित है। राज्य स्तर पर अधिनियमित कानूनों का मेल जमीन की खरीद, बिक्री, उपयोग और पट्टे को सीमित कर देती है। खेती के लिए जमीन के खरीदार पर भी कानूनी सख्ती मौजूद है। राज्य स्तर पर चाहे भूमि कानूनों के बीच काफी अंतर देखने को मिले, पर जमीन के खरीदार पर प्रतिबंध हर जगह मौजूद है। सरकार का कानून है कि जो गैर थर्ड पर्सन अगर बाहर का लेना चाहे तो हम उसको बेचेंगे। कानून है गवर्नमेंट ने बनाया, वो भी बाहर वाले को बेच नहीं सकते आप। तो इंसान ऐसा फंसा हुआ है, किसान करे तो क्या करे, अब उसके पास तो कोई जरिया नहीं है। वही जरिया है जो जिसको कर सकता है। कृषि जमीन पर प्रतिबंधों का ये मानना है कि संभवतः किसी भी तरह की जमीनी लेन देन जमींदारों और मालिकों के खिलाफ हो सकती है। ऐसी धारणा बाजारों में लेन देन की अनिश्चितता को नजरअंदाज करता है। किसानों का हक है, हर एक आदमी का हक है, भाई ये जो भूमि है, जमीन है, जिसके नाम है उसको हक है, वो बेचे या ना बेचे। जबरदस्ती नहीं हो सकती, ना सरकार के ना किसी और की। इससे जमीन की कीमतों में गिरावट की संभावना बढ़ जाती है, जिससे जो जमीन पहले आसानी से बिक नहीं रही थी अब दूसरे बिकाऊ जमीन से भी कम दाम में मौजूद है। इससे मालिक अपनी जमीन से बंध जाता है, जिससे ना वो अपनी संपत्ति का परिशोधन कर पाता है, ना ही अपने आय स्रोतों में विविधता ला पाता है। बड़े वाला लड़का डेयरी फार्म खोलने के लिए बोल रहा है, तो हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। इधर जो है किसान ऐसा कोई मिलेगा नहीं जिसके पास सर्टिफिकेट हो बाहर का, तो हम उसको पैसे अच्छे लेकर बेच सकें। तो हिमाचल का है बेचारा, उसके पास पहले ही 5-4 बीघे होगी, इतनी इनकम उसकी भी नहीं होगी जो हमारे को मांगे पैसे दे दे। अधिकांश राज्य कृषि भूमि के उपयोग को केवल कृषि उद्देश्यों के लिए प्रतिबंधित करते हैं। हालांकि किसान अपनी जमीन अन्य जरूरतों के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है, बशर्ते उन्हें कानूनी दांवपेच से गुजरना पड़ता है। सरकार ने जैसे कानून बनाए हुए, जो मतलब एक छोटा किसान बेचारा कुछ नहीं कर सकता, ना तो वो जमीन बेच सकता, न उसके अधिकार में है कि वो अपनी मर्जी से कुछ व्यवसाय खोल सके, अपनी ज़मीन बेच सके। तो ये थोड़ा सरकार को इसमें थोड़ा बदलाव लाए। व्यवसाय शुरू करने के लिए किसान अपनी भूमि का उपयोग नहीं कर सकते, भले ही उनके पास बेहतर विकल्प क्यों न हो। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश में कृषि भूमि की बिक्री केवल किसानों तक ही सीमित है। हमने हिमाचल प्रदेश के कुछ किसानों से ये समझने के लिए बात की कि नियम कानूनों ने उनकी रोजी रोटी को कैसे प्रभावित किया है। सरकार ही दोगली है, वो अपने लिए अलग कानून बना रखे उन्होंने और हमारे लिए अलग। वो जब जहाँ चाहती है वहाँ बाहर की कंपनी के लिए पहाड़ बेच देती है, और हम लोग अपनी भी जमीन नहीं बेच सकते। हमारे लिए अलग अलग कानून बना रखे। दशकों से चले आ रहे इन नीतिगत हस्तक्षेपों के बावजूद ज्यादातर भारतीय किसानों ने अपनी राय में बढ़ोतरी नहीं देखी है, न ही कृषि उत्पादकता में वृद्धि पाई है। किसान कोई अलग थलग अभिनेता नहीं है, बल्कि बाजार की हालचाल को समझने में लगे रहने वाली उद्यमी है। बाजारों की कीमतों, अपने प्रतिस्पर्धियों और खरीदारों के कार्य को इकट्ठा करते हुए बाद में बिक्री के लिए किस बीज का उपयोग करने या ना करने के व्यावसायिक निर्णय को लेते हैं।